हाय बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल सही कौन सा विधि, गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मध्य पद तोड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, हमको जो बीच में दिया हुआ है सामग्री उसको तोड़ के दो हिस्सों में लिखना होता है, लेकिन दरअसल हम उसको नहीं तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा, तो लिख देते हैं x² - 3x - 4। ठीक है, रूल क्या बोलता है इसमें, पहला नंबर का कि प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा कीजिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। प्रथम पद में कुछ नहीं दिया इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 1। अब इस 1 का मैं किससे गुणा करूँगा, 4 से। बिल्कुल सही, 4 हमारा क्या चीज़ है, अंतिम पद है। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। अब हमको ये चेक करना है कि 4 हमारे कौन कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 2 2 ज़ा 4 भी होता है, हो गया। अब ये देखना होता है क्या चीज़, कि इन सारी चीज़ों को जोड़ने या घटाने पे ये हमारी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर आता है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं आता तो उसको काट देंगे। ठीक है, जैसे 2 और 2 को ऐड करूँगा कितना होगा, 4, मतलब 3 नहीं आने वाला। 2 में से 2 घटाए कितना बचेगा, 0, मतलब ये अलग रॉन्ग है। 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम किसको लेने वाले हैं, इसको। लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सामने वाले को लिखो, फिर लास्ट वाले को लिख लिए। हमने यहाँ से क्या सेलेक्ट किया था, 4 और 1, तो लिख देते हैं 4 और 1। क्या दिया था यहाँ पास, x, तो दोनों में क्या लिख देंगे, x। ठीक है, इसके सामने कौन सी संख्या क्या दिया है, चिन्ह माइनस, तो दोनों में से माइनस किसके पास लगेगा, जो बड़ी संख्या होगा उसके सामने हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो 4 और 1 में बड़ी संख्या कौन है, 4, तो लिख देते हैं। मैं 4 को 1 से क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, तो 4 इससे घटेगा, प्लस। ठीक है, अब ये चेक करने लेना कि ये जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, माइनस प्लस माइनस मतलब सही है। अब हम इसमें सीखेंगे कॉमन निकालना। यदि आपको कॉमन निकालने नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको कॉमन निकालना सिखाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉमन कैसे निकाला जाता है। हम कॉमन इसमें कैसे निकालेंगे, जोड़ी इसमें से और इसमें से। ठीक है, दो की जोड़ी से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो निकालते हैं। कॉमन किसको निकाला जाता है, जो सेम टू सेम दिखे उसी को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यहाँ आपको एक्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या बोला था मैं, दोनों में दोनों के दोनों क्या होना, सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 दिख रहा है क्या आपको, नहीं, मतलब 4 नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा, x। अब दोनों में से x निकालने के लिए मैंने यहाँ x तो लिख दिया। अब यहाँ कितना x बचा, बिल्कुल सही, एक x बचा। क्यों बचा, चलो उसको देख लेते हैं। x² का मतलब क्या होता है, हमारे पास कितना x है, 2 x है। तो मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, x × x, और एक x यहाँ पास है। देखिए पक्ष के हिसाब से समझना, वैसे पक्ष हम बराबर के बाद वाले को बोलते हैं। तो फिलहाल अभी ये समझ लेना कि ये 2 पक्ष है। ठीक है, इस पक्ष में भी मेरे पास x है और यहाँ भी x है, मतलब दोनों पक्षों में x है, इसलिए मैं दोनों में से किसको बाहर निकाल दिया, x को। तो अब यहाँ देखो एक x बाहर निकल गया तो अंदर में कितना x बचा है, 1 x, जिसको मैंने लिख दिया। माइनस का मैंने यहाँ पास क्या लिखा है, माइनस। x यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पास क्या बचा, 4। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ जो चिन्ह दिया उसको चिन्ह को लिख दो। और मैंने अभी क्या बोला था, कॉमन किस में से निकलेगा, यदि दोनों में सेम टू सेम है तो कॉमन निकलेगा, अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। चलो देखते हैं, इसमें x है, इसमें x है क्या, नहीं, मतलब नहीं निकलेगा। इसमें 4 है, इसमें 4 है क्या, नहीं, मतलब नहीं निकलेगा। तो क्या कॉमन निकलेगा इस बार, बिल्कुल सही। अब हम कॉमन का दूसरा नियम लगाते हैं। क्या बोलता है, दोनों के दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आना चाहिए, तब भी कॉमन निकल सकता है। कैसे, जैसे 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो 1 एकम 1। 1 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 एकम 4। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है। तो इस बार कॉमन क्या निकलेगा, बिल्कुल सही, दोनों में से क्या निकलेगा, 1, क्योंकि दोनों कौन से पहाड़े में है, एक ही पहाड़ी में है। ठीक है, तो क्या बाहर निकला इस बार, 1। अंदर क्या बचा उसको देखते हैं। मैंने यहाँ से 1 बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचा है, 1 बचा, जिसको लिखते नहीं है। तो यहाँ पास क्या बच गया, x बच गया, माइनस का माइनस। अब यहाँ से 1 मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचा, 4।
ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखना, क्या कॉमन निकालने के बाद हमेशा ये दोनों डब्बा क्या होगा आपका सेम होगा। क्या होगा, दोनों डब्बा क्या होगा सेम होगा। ठीक है। अब देखो कॉमन का रूल क्या बोलता है, जो सेम दिखता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों भी क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो लिख दो फटाक से एक बार x माइनस 4। अब क्या क्या बचा आपके पास, ये बाहर निकल गया तो यहाँ पास क्या बचा x, ये बाहर निकल गया यहाँ पास क्या बचा +1। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैसे बनाए थे, पिछले वाले में जो याद था उसको फिर से यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन छाप दो, x² + 2x + 1। ठीक है। अब करना क्या चीज़ है, प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा, रूल नंबर 1। तो कर देते हैं। यहाँ पास कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है 1। इसका गुणा मैं किससे करूँगा, इससे। तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1। हमको बीच में लाना कितना है 2, तो 1 और 1 को जोड़ूंगा 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो फिर भर दो। लिखने का तरीका क्या चीज़, सबसे पहले सामने वाले को लिख दो, फिर लास्ट वाले को, फिर इन दोनों को ला के लिख दो 1 और 1। यहाँ क्या दिया था x, इसलिए दोनों के पीछे में क्या लिख दूंगा x। यहाँ कौन सा चिन्ह दिया है प्लस का, तो दोनों में से किस में लगेगा, बिल्कुल सही बात, जो कि बड़ी संख्या है। अब दोनों के दोनों बराबर है तो कहीं भी लिखो, आपकी मर्जी। अब इस एक को मैं इस एक से क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्लस 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 1 और 1 2x। अब आप चाहो तो इस एक को लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपकी मर्जी। अब क्या करना है हमको, फिर से यहाँ से क्या निकालना है कॉमन। क्या निकालना है कॉमन। ठीक है। तो निकाल लेते हैं। दोनों में x है, बिल्कुल सही, तो x निकाल देते हैं। x² का मतलब क्या होता है 2 ठो x। 1 ठो x बाहर निकाल दिया, अंदर में कितना x बचा 1 ठो x, प्लस का प्लस, ये वाला x बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचा 1। अब पता चला 1 कहाँ लिखा था चलो प्लस का प्लस लिख दिया। अब बोलोगे सर यहाँ भी 1 दिया, यहाँ भी 1 दिया है, तो बाहर निकाल देती हूँ। जब बाहर निकाल देता हूँ तो निकाल देते हैं 1, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस। अब 1 तो बाहर निकाल दिया, तब वहाँ कुछ नहीं बचा, तो अब क्या लिखोगे 0 नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, कॉमन का रूल किस पे काम करता है, उसके रूल होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, कि दोनों या तो एक ही पहाड़ी में आना चाहिए या दोनों में सेम टू सेम होना चाहिए। अब यहाँ तो सेम टू सेम तो दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से मैंने एक खसका दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। वैसे बचेगा तो एक, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनके लिए तो थोड़ा समझाना पड़ेगा ना जी। तो क्या हो जाता है यहाँ पास 1 एकम 1, और यहाँ भी लिख देते हैं 1 एकम 1। अब लिख लो, यहाँ से भी मैंने क्या निकाल दिया बाहर 1, यहाँ से भी मैंने क्या निकाल दिया बाहर 1। अब यहाँ क्या बचा x, प्लस का प्लस, 1 ठो 1 बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचा 1। तो बच्चों यहाँ देख, अब दोनों में क्या दिया है x + 1, x + 1, मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या चीज़ है, एकदम सही। निकाल दीजिए इसको भी बाहर। अब क्या बचा, ये वाला x और ये वाला +1। ठीक है, मैंने क्या किया, ये दोनों सेम थे इसलिए मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्या करना है, फिर से वही प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 12 एकम कितना होगा 12। तो लिख देते हैं 12 × 1 = 12। और कौन कौन से पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल सही, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब क्या करना है, हमको ये चेक करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इन सबको जोड़ घटा के देखना है कि बीच वाली संख्या आता है कि नहीं। ठीक है, तो 12 में से 1 घटाओगे तो कोई मतलब का नहीं, इसलिए काट डालो इसको। 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, ये भी कोई काम का नहीं है। 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 1, मतलब हमारे काम की चीज़ कौन है, ये वाली। ठीक है, तो लिख देते हैं जैसे कि रूल था हमारा, सबसे पहले सामने वाला, फिर लास्ट वाला। अब क्या लिखेंगे 4 और 3। क्या दिया यहाँ पास x, तो दोनों में क्या चिपका देंगे x। क्या दिया यहाँ प्लस प्लस, तो दोनों में से बड़ी संख्या के सामने क्या लगेगा प्लस। 4 को आप 3 से घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो, घटा रहे हैं, तो यहाँ पास क्या लगेगा माइनस। तो प्लस माइनस माइनस एकदम सही है। चलिए फिर से क्या निकालते हैं, आप दोनों में से कॉमन। फिर दोनों में सेम टू सेम क्या दिख रहा है, बिल्कुल सही x। निकाल देते हैं क्या चीज़ x। अब अंदर में क्या बचा, x² का मतलब 2 ठो x, तो कितना x बचा 1 x बचा, प्लस का प्लस, ये x बाहर निकल गया तो अंदर में क्या बचा 4, माइनस का माइनस। ठीक है, अब देखो
यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, क्या दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही। तो क्या 3 की पहाड़ी में 12 आता है? बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माथे में लिख लो। ठीक है, अब दोनों में से क्या बाहर निकलेगा कॉमन? बिल्कुल सही, 3 निकाल देते हैं, 3। अब अंदर में क्या बचेगा? 3 बाहर निकल गया, क्या बचा? x। ठीक है, अब यहाँ बस बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, शॉर्टकट बनाने के लिए हम ये तो कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है ना। दरअसल क्या होता है, दोनों में से जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बस क्या बचता है? प्लस बचता है। ठीक है, क्लियर है? ये प्लस माइनस वाला रूल मैंने पिछले वीडियो में बना दिए हैं। तो अभी आप यहाँ नॉर्मली चलना, अगर आप शॉर्टकट के थ्रू बनाना चाहते हो कि ये गलत मत हो तो माइनस माइनस प्लस करके आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये गलत है ना, पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ क्या बचा? 4। ठीक है, ये सिर्फ एक सही बनाने के लिए बच्चों। कई लोगों को तकलीफ़ होता है कि सर यहाँ से माइनस कैसे कॉमन निकालते होंगे। तो जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए नॉर्मल सा बात है, माइनस माइनस प्लस, इससे आपका आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, दोनों फिर से हमको एक ही डब्बा प्राप्त हो गया, तो लिख देते हैं भैया एक बार x + 4। अब यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? -3। क्या आंसर सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, मैं सारे टफ़ क्वेश्चन बना रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल बनाया ताकि आपसे बन जाए, और जो टफ़ क्वेश्चन उसको पहले बना देते ताकि बनाने में आपको आसानी हो। ठीक है, फिर से क्या करना है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, उसका गुणा किससे करना है? बिल्कुल सही, प्रथम पद का गुणा अंतिम पद से। तो क्या हो जाएगा? 21 एकम 21। और कौन से पहाड़े में 21 आता है? बिल्कुल सही, 7 तिया 21। क्या मैं 7 में से 3 घटाऊंगा तो 4 आएगा? बिल्कुल सही। तो आगे हमारे पास फटाक से लिखना चालू करो। पहले t² को, फिर लास्ट में 21 को छाप दो, 7 और 3। t दिया इसलिए दोनों में t। अब क्या करना है, इसमें कौन सा चिन्ह दिया है? माइनस का, तो किसमें चिपकाएंगे? माइनस। बिल्कुल सही, दोनों में से जो बड़ा है यहाँ। मैं 7 को 3 से क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ कि जोड़ रहा हूँ? घटा रहा हूँ कि जोड़ रहा हूँ? बिल्कुल सही, क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा तो घटेगा? प्लस। माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से क्या गया? 3 गया, कितना बचा? 4। मतलब ये सही है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो मेन समस्या क्या है, जैसे ही x हट के कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं। डरने क्या ज़रूरत है, आखिर वही तो है। अब x बोलो कि t बोलो, वैसे सबको x ज़्यादा पसंद है, जब से मैं देख रहा हूँ तब से पूरे गणित वाले हर बार x लिखते रहते हैं। चलिए, अब क्या करना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से कॉमन निकालना है। तो फिर से अब ये देख के बताइए कि दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है? सीधी बात है, क्या? t। तो लिख देते हैं t। अब ये बताइए, इस t के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 ठो t होता है। 1 ठो t मैं बाहर निकाल लिया, तो आपके पास कितना t बचा? 1 t बचा। माइनस का माइनस, इसमें से मैंने 1 t निकाल दिया, तो यहाँ पास क्या बचा? 7 हो गया। प्लस दिया है तो प्लस। अब बताइए, यहाँ 3 है और यहाँ 21 है, क्या 3 21 के पहाड़े में आता है? आता है, तो तोड़ डालो। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब दोनों में आपको एक जैसा दिख रहा है, निकालने के लिए दिख गया, तो मैं क्या लिख देता हूँ? 3। 3 बाहर निकल गया। अब आपके पास अंदर में क्या बचा? ये 3 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा? t। माइनस का माइनस, और 3 यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या बचा? 7। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, दोनों में एक जैसा दिख रहा है, तो लिख देते हैं फिर से क्या, कॉमन निकाल के, t - 7। अब यहाँ क्या बचा? t + 3। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6, जो इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि सर इसमें माइनस दे दिया तो इसको हल कैसे करें। एकदम सिंपल है, बनाते हैं। चलिए देखिए, -y² + 35y + 156। ठीक है, अगर आपको इस माइनस से तकलीफ़ है तो माइनस को कॉमन निकाल दो। चलो निकाल देते हैं बाहर। तो अंदर क्या बचा?
वाई स्क्वायर, प्लस में से अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो क्या बचता है अंदर में, -35y। प्लस में से मैंने क्या बाहर निकाला, माइनस, तो अंदर क्या बचा, -156। ठीक है, अब कुछ देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ। अब हल करते हैं वापस पुराने नियम से। क्या, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 और 1 का गुणा किससे करोगे आप, 156 से। हाँ मैं जान रहा हूँ आपको 156 का पहाड़ा नहीं पता, तो बच्चा पढ़े तो कैसे पढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बचपन वाला ट्रिक, क्या, LCM निकालिए। निकालते हैं 156 का, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, एक इसमें गया, 18 हो गया, तो 2 निया 18। कितना बचा है यहाँ पास, 39। ठीक है, हाँ 13 के पहाड़े से आता है, लेकिन आप डायरेक्ट इसी से करो। अब 39 है और यहाँ पास कितना है, 2 2 ज़ा 4। 39 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा, 35 आ गया। और क्या चाहिए आपको, बस हल करना स्टार्ट करो। तो लिख दो, माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट। ठीक है, सामने को उतारिए, लास्ट को उतारिए, और हमको क्या मिला, 4 और 39। तो लिख देते हैं 39 और 4। क्या दिया है पास, वाई, चिपका दो दोनों में वाई। कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का, दोनों में किस में लगेगा माइनस, बड़ी संख्या के सामने। इसको इससे क्या कर रहा हूँ मैं, घटा रहा हूँ, तो लिख दो प्लस का चिन्ह। अब क्या करना है, वही दोनों में से अब कॉमन निकालना है, निकाल डालो। दोनों में क्या सेम दिख रहा है, वाई, तो बाहर निकालो वाई को, निकल गया। तो अब यहाँ पास क्या बचा, 2 वाई में से 1 वाई बाहर निकला, तो अंदर में कितना वाई बचा, 1, माइनस का माइनस, ये वाई बाहर निकल गया, तो अंदर में कितना बचा, 39। बस बात खत्म। प्लस का क्या लिखोगे, प्लस। ठीक है, अब 4 के टेबल में क्या ये आता है, बिल्कुल सही, अभी कुछ देर पहले लाए थे उसको, तो लिख देते हैं 4 एकम 4, 4 गुणा 39। अब दोनों में आपको 4 दिख रहे हैं, बिल्कुल सही, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी क्या है 4, तो दोनों में से आप क्या निकाल सकते हो, 4। अंदर क्या बचा, ये 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पास क्या बचा, वाई, लिख देते हैं माइनस का माइनस, 4 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, 39। ध्यान ये देना, अगर मैंने इसको तोड़ के यहाँ लिख दिया है तो अब इसको भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 4 बाहर निकाला, तो यहाँ पास क्या बचा, 39। बस बात खत्म। दोनों डब्बा सेम है कि नहीं चेक कर लो, तो सेम है, तो एक बार लिख देते हैं y माइनस 39। अब यहाँ पास क्या बचा, y, यहाँ क्या बचा, +4। लेकिन ऊपर जाके देखें तो हमको पता चलेगा यहाँ पास हमारे पास माइनस था, लगाओ डब्बा वापस माइनस के लिए, ये लो। ठीक है, आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है, सेम टू सेम वैसे ही, प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 12 12 144। तो लिख देते हैं 12 गुणा 12 बराबर 144। ठीक है, अब क्या करना है, क्या 12 और 12 को जोड़ूंगा तो 24 आएगा, बिल्कुल सही, मतलब हमको मिल गया जो चाहिए था। लिखने का तरीका, फिर से सामने वाला उतार दो, 12x², फिर लास्ट का छाप दो, +12। क्या मिला है हमारे पास, 12 और 12। यहाँ पास क्या दिया, x, तो दोनों में क्या चिपका दो, x। क्या दिया है माइनस, तो दोनों में से किसी में भी माइनस डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस 12 को मैं इस 12 से क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, बिल्कुल सही जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँ तो जुड़ेगा, बिल्कुल सही माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, फटाक से कॉमन निकाल लेते हैं, जोड़ी बनाओ, कॉमन निकालो। दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही, इस बार क्या दिख रहा है, 12। तो निकाल देते हैं 12 को। क्या x भी दिख रहा है, तो x को भी निकाल देते हैं। तो 2 x था यहाँ पास, एक x बाहर निकल गया, तो अंदर में कितना बचा, x, 12 तो बाहर निकल गया है, माइनस का माइनस, 12 भी बाहर निकल गया और x भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा वहाँ पास, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, माइनस तो माइनस। अब दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है, 12, तो निकाल के फेंक दो 12। यहाँ से 12 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, x, तो लिख दिया x, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब 12 यहाँ से बाहर निकल गया, तो वहाँ कुछ नहीं बचा, तो मैंने क्या बोला, जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखना है, 1। अब यहाँ देख, तो क्या हो जाएगा, फिर से x - 1 x - 2 दोनों में आ गया, क्या करेंगे, बाहर निकाल दो या एक बार लिख दो। अब यहाँ पास क्या बचा, 12x - 12,
ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, तो निकाल डालिए। इसको जैसे का तैसा छोड़ दीजिए, x माइनस 1 निकाल दीजिए 12, यहाँ पास क्या बचेगा x माइनस 12 बाहर निकल के अंदर में क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1। अब देखिए ये दोनों डब्बा सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही, दोनों एक जैसा दिख रहा है तो स्क्वायर चिपका दीजिए। तो क्या हो जाएगा 12 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम पहुंच गए आपके फेवरेट क्वेश्चन में जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमारे रूट के जो रूल्स होते हैं उसको पढ़ लेते हैं भैया। तो चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर हम रूट 2 और रूट 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 2। ठीक है, अगर मैं रूट 3 और रूट 3 का गुणा करूँगा तो क्या होगा, 3। ऐसे ही अगर आप सेम टू सेम रूट का गुणा करते हो तो रूट हट जाता है। क्यों हटता है उसको भी देख लेते हैं। रूट हटने का रीज़न क्या होता है, ये दोनों किस में है, गुणा में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बचपन में लिखे हो। अब हमने ये भी देखा था कि हम वर्ग अगर निकालना होता है तो जोड़ी को बाहर निकालने के बाद कितना निकलता था, 1। तो इसको इतना लंबा ना लिख के हम इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 2। तो पता चल गया। अब सेम टू सेम जिसका भी मिले, करनी 5 करनी 5 5, करनी 6 करनी 6 6, करनी 100 करनी 100 100, करनी 9 करनी 9 9। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास दिया है 4 करनी 2 गुणा करनी 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, 4 का मैंने 4 लिखा, करनी 2 का गुणा करूँगा तो क्या होता है, करनी 2। अब इन दोनों के बीच यहाँ पास क्या है, गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पास मैं क्या लिखूँगा, गुणा। टोटल क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो अगर मैं इस जैसे सामग्री का गुणा करूँगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। एक और देता हूँ, जैसे कि 5 करनी 3 लिखा है, गुणा लिखा है, 3 करनी 3 लिखा है। तो अब ये कैसे हल होगा, करनी के सामने वाला सामने से और करनी के अंदर वाला करनी के अंदर से। 3 पंचे 15, करनी 3 कितना होगा, 3। तो आंसर कितना निकला, 15 तिया 45। क्लियर है, कैसे करना समझ में आया ना। ठीक है, एक और देख लेते हैं, क्या पता सारे डाउट ही क्लियर हो जाए। तो जैसे मेरे पास दिया है पास क्या, करनी 3। अब इसका मैं गुणा करना चाहता हूँ 6 करनी 3 से, तो क्या होगा, करनी के सामने वाला करनी के सामने से, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 6 का 6। करनी 3 का गुणा किया कितना हुआ, 3। तो 6 3 कितना निकला, 18। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सही। सेम टू सेम ऐसे ही आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करना हल। क्या करेंगे, प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा। तो प्रथम पद इस बार आपके पास क्या चीज़ दिया है, करनी 3। इसका गुणा मैं किससे करूँगा, 6 करनी 3 से। ये तो वही वाला बात हो गई जो कि अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो करते हैं। तो 6 का मैं लिख देता हूँ 6, करनी 3 और करनी 3 का गुणा करूँगा तो कितना होगा, 3। तो आपका कितना निकला आंसर, 18। ठीक है, 6 और 3 को जोड़ूंगा तो 9 होगा, बिल्कुल सही। तो हमारा ये आंसर क्या है, सही है। क्या करना है, हमेशा सामने वाले पहले, लास्ट वाले को उसके बाद। तो लिख देते हैं करनी 3 y² इधर प्लस 6 करनी 3। क्या मिला है हमारे पास, 6 और 3 लिख देते हैं। क्या दिया है पीछे में y, दोनों में y चिपका देता हूँ। 9 के सामने क्या दिया है, प्लस, तो दोनों में से प्लस कहाँ लगेगा, 6 के सामने लिख देते हैं। 6 को मैं 3 से क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पास क्या लगेगा, प्लस। 6 3 9 प्लस प्लस प्लस, एकदम सही है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस 6 करनी 3। फिर से अब क्या निकालना है, कॉमन। तो निकाल लेते हैं इन दोनों में से। अब बोलोगे सर यहाँ y बस कॉमन दिख रहा है तो हम उसी को निकाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास यहाँ पास करनी 3 भी कॉमन दिख रहा है। तो करनी 3 कहाँ है, नहीं है, तो पैदा करते हैं। चलो कैसे करेंगे, 6 को तोड़ देते हैं, 2 तिया 6। अभी हमने रूल देखा था, क्या चीज़, करनी 3 इंटू करनी 3 जब 3 हो सकता है तो क्या मैं 3 की जगह में करनी 3 इंटू करनी 3 नहीं लिख सकता,
लिख सकते हैं। तो इस 3 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 लिख देते हैं। कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, 2 का 2 ही है ना, मैंने 3 को बस तोड़ के ऐसा लिखा है। तो क्या अब आपको दोनों पक्षों में कर्णी 3 दिख रहा है? दिख रहा है। लगाइए गोला, निकालिए बाहर कर्णी 3 को, निकल गया। अब दोनों में y भी एक जैसा दिख रहा है, y को भी बाहर निकालिए। अब यहाँ पास 2 ठो y था, एक y बाहर निकल गया तो अंदर में कितना y बचा, एक y बचा, प्लस का प्लस। क्या यहाँ 2 बचा है? बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने 2 को नहीं छेड़ा था। एक ठो कर्णी 3 बाहर निकल गया तो अंदर में एक ठो कर्णी 3 अभी भी बचा है, तो लिख देते हैं कर्णी 3 प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, क्या 3 और 6 एक ही पहाड़ी में आता है? आता है। तो लिख डालो इसको ऊपर में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या दोनों में आपको 3 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, बाहर निकाल दो। यहाँ क्या बचा? y बस, प्लस का प्लस, 3 बाहर निकला, यहाँ पास क्या बचा? 2। मैंने 6 को यहाँ पास तोड़ के लिखा था ना, 3 कर्णी 3 अभी भी अपने ही जगह में, तो यहाँ पास मैं क्या लिखूँगा? कर्णी 3। क्या आपको दोनों डब्बा सेम दिख रहा है? लिख डालो एक बार। अब क्या बचा? बिल्कुल सही, कर्णी 3y प्लस 3। अब चाहो तो आप यहाँ से भी कर्णी 3 निकाल सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? कर्णी 3 निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ कर्णी 3 है और यहाँ 3 है, 3 को मैं तोड़ूंगा तो फिर से क्या टूटेगा? कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, दोनों में से कर्णी 3 बाहर निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा? y प्लस कर्णी 3। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो पे। अगला चैप्टर हमारा अब कौन सा होगा? सीधा 2 अध्याय में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रश्नावली 4 बना सकते हो, तो हम लोग सीधा चलते हैं किसमें? अध्याय 2 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।